दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हर इंसान को इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से फायदा ये होता है कि जिस रिस्क कवर के लिए हम पॉलिसी लेते हैं, अगर उस रिस्क से हमें आर्थिक नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले यानी पॉलिसी होल्डर या फिर उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड की सीमा तक पैसे देती है। यानी इंश्योरेंस रहने पर एक तरह से विपत्ति के समय पैसों की मदद मिल जाती है और किसी के आगे हाथ नहीं पसारना होता है। इसके अलावा भी इंश्योरेंस लेने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि कुछ पॉलिसीज में इनकम टैक्स की छूट मिलती है या फिर कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जिसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं। लोगों को कम से कम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर गाड़ी है तो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। और अगर कोई कारोबार करते हैं, चाहे वो छोटा मोटा ही क्यों ना हो, तो बिजनेस का इंश्योरेंस लेना चाहिए। कई लोग इंश्योरेंस पॉलिसी तो लेना चाहते हैं, लेकिन पॉलिसी की भाषा कठिन होती है या फिर नियम और शर्तें ऐसी होती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और इसके चक्कर में या तो वो पॉलिसी नहीं लेते हैं, और अगर एजेंट की बातों में आकर के पॉलिसी ले भी लेते हैं तो कई बार गलत पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आसान भाषा, आसान नियम और आसान शर्तों में पॉलिसी लॉन्च करनी होगी कंपनियों को। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साधारण बीमा कंपनियों से आग और संबद्ध खतरों यानी फायर एंड अलाइड पेरिल्स के जोखिम को कवर करने वाले 3 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पेश करने को कहा है। नियामक ने कहा है कि स्टैंडर्ड एंड फायर स्पेशल पेरिल्स यानी SFSP पॉलिसी में 3 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। इनमें भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्योग सुरक्षा और भारत लघु उद्योग सुरक्षा शामिल है। और 1 अप्रैल 2021 से इन पॉलिसीज को बाजार में लॉन्च किया जाएगा यानी शुरू किया जाएगा। यानी मानक स्कीम होंगे, तो भले ही कंपनियां अलग अलग लॉन्च करेंगी इसे, लेकिन उसकी भाषा, उसके जो नियम और शर्त हैं वो सब एक समान होगी, जिससे इन पॉलिसीज को लेने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, भाषा को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम तीनों पॉलिसीज की संक्षेप में खास बात बता देते हैं। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में IRDA ने जो इन पॉलिसीज के बारे में प्रेस रिलीज जारी किया है उसका लिंक आपको दिया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले IRDA ने इंश्योरेंस कंपनियों को स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी और स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी लॉन्च करने के लिए कहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं आग और संबंधित रिस्क कवर से जुड़ी जो 3 पॉलिसीज लॉन्च करने हैं स्टैंडर्ड पॉलिसी, उसके बारे में। तो पहला है भारत गृह रक्षा पॉलिसी। इसमें मकान और घर के सामान की सुरक्षा से जुड़ी हुई ये पॉलिसी है। भारत गृह रक्षा पॉलिसी के तहत आग, प्राकृतिक आपदा जैसे कि साइक्लोन, बाढ़, जल जमाव, है ना, चक्रवात, भूकंप, इन सब की वजह से, इसके अलावा दंगा, हड़ताल, गलत इरादे से नुकसान, आतंकवादी कार्रवाई जैसे जोखिम को कवर किया जाएगा। इसके अलावा घर में रखे सामान जैसे ज्वेलरी वगैरह को भी कवर किया जाएगा। खतरों से अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए भी मुआवजा मिलेगा। तो भारत गृह रक्षा पॉलिसी एक तरह से होम इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो अगर आप होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं और आपको दूसरी पॉलिसीज की भाषा या नियम शर्तें समझ में नहीं आ रही है तो भारत गृह रक्षा पॉलिसी आप ले सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2021 के बाद। दूसरा है भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी। तो सूक्ष्म उपक्रमों यानी माइक्रो इंटरप्राइजेस जिसको कहते हैं, सूक्ष्म उपकरणों के लिए है। इसमें जोखिम का कुल मूल्य 5 करोड़ रुपए तक होगा, यानी 5 करोड़ से ज्यादा का अगर आप करवाना चाहेंगे और आप सूक्ष्म उपक्रम है तो आपको नहीं मिलेगा। 5 करोड़ तक ही आप ले सकते हैं। इसके तहत बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, प्लांट और मशीनरी, स्टॉक और स्टोरेज, इसके अलावा उद्यम की अन्य संपत्ति को कवर किया जाएगा। पॉलिसी के तहत आग, प्राकृतिक आपदा, दंगा, हड़ताल, गलत इरादे से नुकसान, आतंकवादी कार्रवाई जैसे जोखिम को कवर किया जाएगा। ऑफिस, होटल, MSME इंडस्ट्री वाले इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यानी अगर प्राकृतिक आपदा, आग से या फिर आतंकवादी कार्रवाई से या फिर दंगा फसाद से, है ना, इस वजह से अगर आपके उद्योग को नुकसान पहुंचता है तो उसके एवज में
क्लेम आप कर सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ तक ही। और तीसरा है भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी। लघु उपक्रमों के लिए होगा, ये पॉलिसी होगी। इसमें जोखिम का कुल मूल्य 5 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता या ना इससे कम हो सकता है। पॉलिसी के तहत आग, प्राकृतिक आपदा, दंगा, हड़ताल, गलत इरादे से नुकसान, आतंकवादी कार्रवाई जैसे जोखिम को कवर किया जाएगा। भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों यानी एमएसएमई के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उपयोगी साबित होगी ये पॉलिसी। प्रोडक्ट को पॉलिसी धारक को ध्यान में रखकर अनुकूल विशेषताओं के साथ डिजाइन करना होगा। साथ ही इसे आम लोगों की सुविधा के लिए आसान भाषा में भी लिखना होगा। आपको बता दूं कि रेगुलेटर ने साथ ही बीमा कंपनियों से यह भी कहा है कि स्टैंडर्ड कवर के साथ साथ कंपनियां एडिशनल कवर भी पेशकश कर सकती हैं। तो इस तरह से एक अच्छी खबर है बिल्डिंग या फिर छोटे मोटे कारोबार करते हैं उनके लिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी उनके लिए आएगी जो कि कई सारे रिस्क कवर के लिए मुआवजा देगी। तो स्टैंडर्ड यानी मानक प्रोडक्ट के फायदे क्या होंगे? तो इन पॉलिसीज को भले ही अलग अलग कंपनियां लॉन्च करेंगी, लेकिन इनमें भाषा, नियम, शर्तें और अन्य बातें बिल्कुल एक जैसी होंगी, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। इन पॉलिसीज में एक जैसे बेनिफिट भी होंगे और एक ही जैसा रिस्क कवर होगा। स्टैंडर्ड यानी मानक प्रोडक्ट के होने से ग्राहकों को पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर फैसले लेने में आसानी होगी। यानी आप खुद से भी फैसले ले सकते हैं, एजेंट को बीच में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन पॉलिसी से बीमा कराने वाले और बीमा करने वाली कंपनी के बीच भरोसा भी बढ़ेगा। इससे गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचने और क्लेम सेटलमेंट के दौरान होने वाले विवादों में कमी आएगी। रेगुलेटर यानी IRDAI को लगता है कि ऐसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से बीमा की गलत तरीके से बिक्री पर अंकुश लगाया जा सकता है। गलत तरीके से बिक्री यानी मिस सेलिंग। साथ ही साथ इससे ग्राहकों को खुद से प्लान खरीदने में आसानी होगी। तो एक तरह से IRDAI की काफी अच्छी पहल, लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और वो आसानी से ले सकते हैं। तो आज इतना ही, नमस्कार।